Very good morning, dear student. Welcome to the Subhash Point. तो प्यारे बच्चों, हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। अब हम एक प्रैक्टिस ले लेते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हम प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया और कुछ एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व की। आज हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं या आंसर आपको कैसे लिखने हैं। बहुत ही क्विक मेथड से आपको सॉल्व करना है। 1 मार्क्स के भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, वो आप कैसे सॉल्व करो। जैसा कि आपको पता है, आज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। आजकल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्शन बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम वो भी साथ में लेंगे। तो जैसे कि हमने देखा है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज की क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आनी बहुत जरूरी है आपको। तो दोस्तों देखिए, आपको मैं पहले कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ। तो जैसे कि आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का, जो कि हमने टॉपिक में पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। अगर हमारे को दो इवेंट दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग वन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग दैट इवेंट। सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जैसा कि आपको पहले हमने बताया है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर इवेंट एक है और दूसरी नहीं है, तो मिलाकर के उस पूरे एक्सपेरिमेंट का हम रिजल्ट देखते हैं, और कभी भी रिजल्ट हमेशा प्रोबेबिलिटी का टोटल है वो एक होता है, राइट। तो ये हमने फॉर्मूला आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन इसी बेस फॉर्मूले में, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, तो इन दोनों को मिलाकर के इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। तो ये 1 आ गया। सेकंड देखिए क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन। So we can say the probability of event which cannot be happened is, so we say such type of the event, like suppose we are saying, if you are throwing the die and you see what is the probability of getting number on the face of the die is 8। अगर आपने एक डाई फेंका है और आप पता करना चाह रहे हो कि उस डाई के फेस के ऊपर 8 आने की संभावना क्या है, तो पता है जब 8 है ही नहीं, डाई में 6 ही है, 1 से लेकर आएगा कहां से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। तो ये आपके 0 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी, 0। सो वी कैन से फॉर एनी इवेंट व्हिच इज नॉट हैपन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब जैसे 8 डाई के ऊपर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि डाई के ऊपर 8 है ही नहीं, जब है ही नहीं और आप फेंकोगे आएगा कहां से, तो ये इम्पॉसिबल वर्क है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। So such type of events are known as impossible event. Now third देखिए प्यारे बच्चों, the probability of an event, यानी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी that is certain to happen। certain to happen मतलब ये फिक्स है कि आज बारिश होगी ही होगी, और बारिश आ गई, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। जैसे आपने कॉइन फेंका और आपको पता है, हम कहें कि हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जब आप इसी कॉइन को फेंक रहे हो तो ये हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्योंकि एक साइड में हेड है कॉइन के, एक में टेल, तो जब आप फेंकोगे तो या तो हेड आएगा या कॉइन, और दोनों ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या फिक्स है कि हेड और टेल में से एक आएगा ही आएगा। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। एंड दिस टाइप ऑफ द इवेंट इज कॉल्ड एज सर्टेन इवेंट, और यू मे आल्सो कॉल
certain event, ये राइट ऑल्सो इवेंट, और श्योर इवेंट, आप इसको श्योर इवेंट भी कह सकते हो। तो ये आपका सिंपल डेफिनेशन है जो आपकी प्रोबेबिलिटी पूरी देता है, दैट इज नॉन एज सर्टेन और श्योर इवेंट। नाउ सी थर्ड, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के अंदर जितनी भी इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे तो सम कितना, तो हमने पहले डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, probability of getting odd number, when you add that will be 1, ठीक है ना। जो हमने पहले एग्जांपल सॉल्व की थी कि जब आप किसी डाइस को फेंकते हो इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ओड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं तो हमेशा 1। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो उनकी अलग अलग केस को मिलाकर के प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हो वो हमेशा 1 होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, दैट इज 1, राइट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हमने कंडीशन एक बताई थी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन, तो ये क्या करा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू किसके 0 एंड लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू किसके 1। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है probability। Next, secondly, which of the following experiment have equally likely outcome explain, ये आपको 4 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, आपको चेक करना है कि इनके आउटकम है वो इक्वली लाइकली है या नहीं। तो इक्वली लाइकली का हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि जहां इक्वल चांस हो, यानी किसी भी विशेष कारण को हम ऊपर नहीं रख रहे या किसी को पैरिटी नहीं दे रहे, दोनों का क्या 2 केस है दोनों बराबर होने चाहिए, 3 केस है तीनों ही बराबर होने चाहिए, या 4 है तो चारों बराबर, सब केस एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, सबके आने की संभावना बराबर हो, ऐसा नहीं एक को 10 बार आ गया एक का 1 बार है, तो उसको हम कहेंगे इक्वली लाइकली। तो आप देखिए पहला पार्ट से, A driver attempt to start a car, सुबह सुबह ड्राइवर उठा चाबी लगाई और गाड़ी स्टार्ट करी। अब क्या कह रहा है, द कार इज स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, तो गाड़ी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो जैसे कि हम लोग सब जानते हैं नॉर्मली गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, आप सुबह सुबह उठते हो कहीं जाना हो, रेगुलर ड्यूटी जाने हो, रोज आप चाबी लगाते हो गाड़ी स्टार्ट करके चले जाते हो, लेकिन कभी कभी खराब होती है स्टार्ट भी नहीं होती। तो नॉर्मली क्या है स्टार्ट होती रहती है, यानी स्टार्ट होने के चांस ज़्यादा है, तो खराब कम ही रहती है, महीने में या 2 साल में, साल में, या कभी कभी स्टार्ट नहीं होती, तो इक्वल चांस नहीं है। तो नॉर्मली यू कैन राइट योर आंसर, नॉर्मली कार स्टार्ट बट when there is fault, that is mechanical fault, then car does not start. It means what? तो ज्यादातर केस में स्टार्ट हो जाती है, so we can say this is not equally likely case, not equally likely outcome. So we can say in this case we have no equally likely outcome. आउटकम बराबर नहीं है क्योंकि ज्यादातर केस में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, अगर सही है, अगर नहीं है तो नहीं हो पाती। So we can say this is not a case of the equally likely outcome. अब देखिए दूसरा भी इसी तरह से, a player attempts to shoot a basketball, she or he shoots or misses the shot. तो जैसे आप लोग सब बास्केटबॉल खेलते हो, शूट करते हो, कई बार लगता है कई बार
नहीं भी होता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेयर कैसा है। अगर प्लेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिला है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है, तो उसके ज्यादातर शूट है वो मिस नहीं करेंगे, राइट, तो वो सीधे टारगेट पे जाएंगे। लेकिन अगर ट्रेनर ज्यादा अच्छा नहीं किया हुआ है, अच्छा खिलाड़ी नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ भी इक्वली लाइकली नहीं होगा, राइट। सो वी कैन से इन दिस केस द outcomes are not equally likely. In this case, the outcomes are not equally likely. इसलिए तो टीम जीतती है, जिसमें अच्छा खिलाड़ी वो जीत जाता है, जिसमें खराब है वो हार जाता है। तो यहाँ इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है। So in this case the outcomes are not equally likely, as it depends on the training, or you can say trainer for the player. प्लेयर की ट्रेनिंग कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा अच्छा खिलाड़ी होगा तो ज्यादा मिस नहीं करेगा, और खराब होगा तो करेगा। नाउ सी हियर थर्ड, a trial is made to answer a true false question. The answer is right or wrong. अब जैसे आपने एग्जाम में कई बार देखा होता है कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप लोग तुक्का मार के आ जाते हो, ठीक है ना, कि खाली जा रहा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या है, लगा दो, सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो गलत हो जा ही रहा है। तो यहाँ पर इक्वल चांस है, क्योंकि या तो वो राइट होगा या तो रॉन्ग होगा, दोनों में से एक केस तो है। सो वी कैन से दिस इज द केस ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम, बिकॉज देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटी, आइदर ट्रू और फॉल्स। दैट्स व्हाई यू कैन से दिस इज केस ऑफ द इक्वली लाइकली आउटकम। सो यू कैन से दिस इज द केस ऑफ equally likely outcomes, as there are two cases, either true or false, and each have equal chance, and each have equal chance. So in this way you can write the answer. अब लास्ट देखिए, लास्ट क्या कह रहा है, a baby is born, it is a boy or a girl। तो बायोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो अलग चीज है, बाकी जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि अगर एक बॉय है या गर्ल है उसके बराबर चांस है, राइट। इफ वी सी मैथमेटिकली फॉर दिस केस दे मे बी बॉय और दे मे बी गर्ल, दोनों के इक्वल chance hai. If we are not goes through the biological reason, then it is a equal chance of a boy or a girl. So you can write here a newly born baby may be boy or may be girl, and both outcome are there. So here also this is the case of equally likely outcomes, as there are equal chance for each boy or girl, दोनों के लिए इक्वल है चांस। सो इन दिस वे डियर स्टूडेंट यू कैन चेक आइदर द गिवन केसेस इज इक्वली लाइकली और नॉट। नेक्स्ट है थर्ड, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the game? So we know that when we are taking a coin, there are two cases, it may be head or it may show tail. So the result of the individual coin toss is completely unpredictable. Result of the coin.
सो व्हेन एज यू नो दैट, आपने कई गेम में देखा होगा जब गेम शुरू होता है उससे पहले दोनों कप्तानों को बुलाते हैं और उसके बाद में कॉइन को टॉस करते हैं। तो कॉइन को ही क्यों करते हैं? क्योंकि कॉइन में क्या होता है कि दोनों साइड के जो है अनबेस्ड होते हैं और फेयर कॉइन होता है। फेयर का मतलब उसको अगर आप फेंकोगे तो हेड आने का भी उतना ही चांस है जितना टेल है, यानी किसी भी कप्तान का हम पक्षपात नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल बराबर उसके लक के ऊपर है कि किसका लक क्या है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग हर गेम से पहले ये करते हैं। तो फुटबॉल में भी यही कहानी है। तो आप रीजन क्या लिखोगे? व्हेन ए कॉइन इज टॉस देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज इन सॉल्यूशन, राइट? व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड देयर आर two possibilities, right? When we are tossing a coin, there are two possibilities, that is both the outcome, head or tail, that is both the outcomes, either head or tail, इक्वल चांस, दोनों के इक्वल चांस है और इक्वली लाइकली, यू कैन से इक्वली लाइकली आउटकम, दोनों आउटकम बराबर आने। हेड अगर कप्तान मांगेगा तो भी आने की वही है और टेल आएगा तो भी वही है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज, or you can say, so the result of the toss of individual coin is in advance we cannot predicate what result is there. So coin toss is completely unpredictable. It's completely अनप्रेडिकेटेबल, यानी हम उसको भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। अनप्रेडिकेटेबल, CTABLE, अनप्रेडिकेटेबल, राइट? ये CTABLE, right? So this is the proper reason why we are tossing a coin. Tossing coin इसलिए कह रहे हैं ताकि आपको किसी कप्तान को फेवर नहीं कर सकते हो, आप पहले से नहीं कह सकते हो कि इसको फेवर किया बॉल के लिए या बैट्स के लिए या जो भी है, पहले कौन खेलेगा। That's why we have to see. Now next question, see dear student, that is says which of the following cannot be probability of an event. Question number 4 what says which of the following is not a probability of an event. तो ये आपकी एमसीक्यू तरह है कि इनमें से कौन सी एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की नहीं हो सकती है। तो ए दे रखा है 2/3, बी आपको ऑप्शन दिया हुआ है -1/5, सी दिया हुआ है -1.5, सी दे रखा है 15% और डी दे रखा है 0.7। तो आपको क्या करना है, किसी की भी प्रोबेबिलिटी, हमने अभी बताया था कि प्रोबेबिलिटी विल बी लाई बिटवीन, फॉर एनी इवेंट द प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1, इसके बीच में प्रोबेबिलिटी हमेशा होगी। ये तो हमने किसमें दिया, नंबर में। अगर यही आप अगर डेसिमल में लोगे तो डेसिमल भी इसके बीच में आ गया। अब परसेंटेज में लोगे तो क्या होगा, 0 से लेकर के 100% तक। कहते हैं ये तो 100% बात सही है कि मैं फर्स्ट आऊंगा, सही है ना। तो 100% होगी, तो बाकी का दूसरा बच्चा क्या 0% है, तो कभी आ ही नहीं सकता है, यानी आप कंफर्म हो कि ये फर्स्ट कभी आ नहीं सकता, तो 0 हो गई। हम लोग कहते हैं 90%,
आज बारिश आने की संभावना है, बाकी आप सामने वाला अगर नहीं आज तो 10% भी नहीं। तो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में अगर आप बात करोगे तो कहाँ जाएगी 0 से लेके 100 तक, और नंबर में हम लोग लेंगे तो 0 से लेके 1। जैसे हमने कहा था 0 है इम्पॉसिबल, 1 है श्योर इवेंट, ठीक है। तो ये अब इसमें से आप देखिए कौन कौन सी फेवर, ये फेवर करती है क्योंकि 2/3 का मतलब क्या 1 से छोटी है, तो ये हो गई। अब ये माइनस में रहेगी हमारी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से बड़ी है, तो 0 से छोटी का सवाल ही नहीं, मीन दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर 15% इस रेंज के बीच में आ गया 0 से 100, तो ये होगी। और टी है 0.7 किसके बीच में आ गया 0 और 1 की, क्योंकि 0.1 0.2 0.3 और 0.111 लाइक दिस अप टू 1, ये आपको डेसिमल नंबर आते हैं, तो ये भी इसको फेवर करती। तो कौन सा आंसर हो गया, आंसर बी, आंसर बी इज करेक्ट, राइट। देन फिफ्थ से क्वेश्चन नंबर 5, a probability of an event is 0.05, then say what is the probability of not e। तो नॉट ई की कितनी होगी, ये भी हमने अभी फॉर्मूला बताया था नॉट ई। अगर ई की पता है तो नॉट ई की, तो इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे एज वी नो, हमको पता है, क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पी दे रखा है, तो 0.05 प्लस पी नॉट ई, सिंप्लीफाई कर दीजिए, पी नॉट ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस पी ई, यानी 1 माइनस 0.05। तो यहां से आप करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.95। तो बहुत आसान है। So in this way we can find the probability of, this is also we can say short type of a question or 1 mark question. See question number 6 की bag contains lemon flower candies only, सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज है आपके पास और कोई फ्लेवर नहीं है। Now what says Malini takes out one candy without taking into the bag, बैग में देखे बिना ही कैंडी निकालती है। What is the probability that she takes out? अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो कैंडी निकाल रही है, वो पहले केस में पूछ रहा है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर आना चाहिए कैंडी, और दूसरे में कह रहा है लेमन फ्लेवर। सो यू कैन से हियर सिंस इन सॉल्यूशन यू राइट सिंस bag contains only lemon flower candy, सिर्फ इसमें को क्या कहें, there is no orange flower candy in the bag, बैग में कोई भी ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं, तो आएगी कहां से। सो व्हेन यू आर ड्राइंग द ऑरेंज और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज, देयरफॉर देयर इज नो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, हेंस इट इज इम्पॉसिबल, हेंस इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, क्योंकि जब आपके पास जो फ्लेवर दे रखा है वो फ्लेवर आपका सिर्फ लेमन का ही है, तो ऑरेंज फ्लेवर कहां से आएगा। सो दिस इज ए इम्पॉसिबल इवेंट एंड वी नो प्रोबेबिलिटी, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फर्स्ट केस की कितनी आ गई 0, यानी हमको
या जो मालिनी है उसको ऑरेंज फ्लावर कैंडी मिलने की संभावना कुछ भी नहीं है। नाउ सेकेंड से इन द बैग there are only lemon flavor candy. So it is a sure event because all are lemon and it drawing what is the probability of a lemon flower. So we are sure जब उसके अंदर बैग के अंदर यही है, हाथ डालो भी यही है कि उन्हें देखो या नहीं देखो सिक्का लगेगा। So such an event is a sure event, and we know probability of a sure event. We know that probability of sure event की probability हमेशा 1 होती है। तो सेकेंड केस का आपका आंसर आएगा 1। So in this way we can solve the problem. Next is seventh question. It is given that a group of 3 students, 3 स्टूडेंट का हमको एक ग्रुप दे रखा है। The probability of 2 students have not having the same birthday. 3 में से 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। Then said what is the probability that the 2 students have the same birthday. तो आपको निकालनी है कि उन 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या। तो देखिए ये दोनों इवेंट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। क्यों है? ये तो कह रहा है कि सेम बर्थडे और ये कह रहा है नहीं। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। सो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ सॉल्यूशन में लिख लीजिए वाले, लेट E be the event that 2 students have the same birthday. E be the event that 2 students have the same birthday. Then not E, या न्यू का है इसको E बार भी कह सकते हो। नॉट E मीन्स क्या हो गया? बी द इवेंट दैट 2 स्टूडेंट हैव नॉट सेम बर्थडे। ये आपकी इवेंट है। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P E naught. What is the meaning of P E naught? That is the probability. P का मतलब probability और E naught means this. So probability the event that 2 students have not same birthday. So ये दे रखा है आपको, देखिए the probability of 2 students not having the same birthday, सेम बर्थडे नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी। तो ये वही है हैविंग नॉट, यानी आपको किसकी वैल्यू दे रखी है? पी ए नॉट 0.992। और आपको निकालना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे का हमारा क्या है? ई बी द इवेंट दैट 2 स्टूडेंट हैव द सेम। तो आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड पी ऑफ ई वी वांट टू फाइंड। तो हमने प्रोबेबिलिटी में एक कोटेशन दिया था, वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर E नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए तो P आएगा। तो क्या हो जाएगा? PE प्लस P नॉट E की जगह हम क्या रख देंगे? 0.992 इक्वल टू 1। तो PE की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस 0.992।
तो इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 0.08। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई सेम बर्थडे होने की, दोनों प्रोबेबिलिटी दैट द टू स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे इज 0 पॉइंट। तो आंसर आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी दैट the two students have same birthday। तो दोनों का एक ही दिन बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.08, राइट। नाउ डियर स्टूडेंट वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज a bag contains 3 red balls and 5। क्वेश्चन नंबर 8 सी a bag contains 3 red balls and 5 black balls। तो एक बैग के अंदर कितनी बॉल्स है? A ball is drawn at random from the bag। A ball is drawn from the बैग एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब किसी को देखे बिना, एट रैंडम, और इनमें से एट रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन वर्ड से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the ball drawn is, that the ball drawn is, फर्स्ट पार्ट है रेड और सेकंड है ब्लैक, राइट। नॉट रेड, सॉरी ब्लैक, इट इज गिवन नॉट रेड, मीनिंग इज सेम नॉट रेड। तो एक बैग आपको दे रखा है, बैग के अंदर रेड बॉल दे रखी है और ब्लैक बॉल दे रखी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इन सॉल्यूशन यू कैन राइट डायरेक्ट हियर नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो रेड बॉल्स कितनी है 3 एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितनी है 5 है, और टोटल कितनी हो गई, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल कितनी होगी 3 + 5 8 बॉल्स है आपके पास, राइट। नाउ वी टेक द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। फर्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज रेड। रेड बॉल आने की क्या होगी, फेवरेबल outcomes upon total possible outcome। तो ये हमने पहले भी यूज किया था फॉर्मूला, किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल। फेवरेबल यानी आपको इस केस में क्या चाहिए, जैसे पहले केस में आपको चाहिए रेड बॉल, तो फेवरेबल कितनी होगी रेड, तो हमारे पास रेड कितनी है 3। टोटल पॉसिबल आउटकम यानी टोटल कितनी बाहर निकाल सकते हैं, जितनी बैग में कितनी है 8। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ गया 3/8। अब सेकंड कह रहा है नॉट इवेंट है। सेकंड क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। तो ये नॉट इवेंट है, तो आप नॉट को फॉर्मूले से कर सकते हो, इक्वल टू 1 माइनस ये हमारी क्या थी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, तो पी आर था, पी आर कितना आया 3/8। तो नॉट रेड पी आर नॉट, राइट, 1 माइनस पी आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पी आर नॉट। तो पी आर नॉट इक्वल टू क्या 1 माइनस पी आर। तो यहां वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कीजिए। पी आर बार इक्वल टू 1 माइनस पी आर मीन्स 3/8, तो 5/8। तो फाइनली हमारा क्या आ गया
5 by 8. Probability of getting not red, that is 1 minus probability of getting red. So dear student, in this way you can solve the problem. Next question number 9. A box contains 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. 3 types marbles are there in the box. Now question what says, we are drawing a marble at random from the box. What is the probability that the marble taken out will be a red, a white and not a green? So these you have to find out. Clear? So now you can write solution as usual, very easy. Here number of red marbles कितने हैं? 5. नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स कितने हैं? 8. और नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल, तो ग्रीन मार्बल कितने हैं? 4. तो टोटल कितने हो गए? वी कैन से टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स दैट इज 12, 5, 17. तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 17 marbles are there. Clear? Now one marble is taken out. One marble is taken out. Now first case says what is the probability that it is a red. So there are 5 red marbles. So हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया ये, right? There are 5 red marbles, so we can say favorable outcome is A. So probability of getting a red marble, probability of getting a red marble. तो रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो फेवरेबल आपका हो गया 5 और टोटल हो गया 17. तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड मार्बल. तो रेड मार्बल की कितनी आ गई? 5/70, क्योंकि 5 आपके रेड मार्बल है और टोटल मार्बल अपने पास में 17 है. अब सेकंड कह रहा है व्हाइट की. सो देयर आर 8 white marble. Clear? So that is again favorable outcome. 8 मार्बल को हम क्या कहते हैं? फेवरेबल आउटकम. अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इसकी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट मार्बल. तो व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो भी फॉर्मूला सेम, व्हाइट फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम. तो फेवरेबल व्हाइट कितने मार्बल? 8 और टोटल 17. तो ये सेकंड का आंसर आ गया. अब थर्ड में कह रहा है नॉट ग्रीन, तो पहले हम ग्रीन की निकाल देंगे फिर नॉट ग्रीन. सो देयर आर हाउ मेनी ग्रीन मार्बल? 4. देयर आर 4 ग्रीन मार्बल्स. So this is suppose favorable outcomes for the case green marble. So probability of getting a green marble आने की probability क्या होगी? That is favorable outcomes upon total possible outcome. Favorable green 4/70. अब हमारा थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? That says probability of getting not a green marble. ग्रीन नहीं आना, that is 1 minus probability of green. If you are using the formula
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ए ग्रीन मार्बल, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या कहती है, 1 माइनस ग्रीन, तो 1 माइनस ग्रीन की 4/17, so 17 minus 4/4, that is 13/4. So dear student, in this way you get the probability of getting not a green marble, right? So in this way we can solve the problem. Next see, this is also important. A piggy bank contains 100 paise, 50, 100, 15 paise coin, 50, 1 rupees coin, 20, 2 rupees coin, and 10, 5 rupees coin. These are given in the piggy bank. If it is equally likely, this is already given, cases are equally likely that one of the coins will fall out. एक coin बाहर गिरेगा, one of the coin will fall out. When the bank is turned upside down, तो जैसे आपने देखा होगा जो आपको मनी घर पे मिलता है, अब तो कम होता, पहले टाइम में होता था, एक घर में बॉक्स रखते थे, जो भी पैसा अपने को पेरेंट्स से मिलता था हम उसमें डालते थे, ठीक है, तो वो उसके ऊपर एक छेद कर रखा है, उसमें से पैसे डालते हैं, ठीक है, तो उसका कलेक्शन है, उसी को हम कहते हैं पिगी बैंक। पूरा एक कलेक्शन कर रखा है जिसमें आपको 50 पैसे के कॉइन दे रखे हैं 100, 1 रुपीज के कॉइन दे रखे हैं 50 और 2 रुपीज के कॉइन दे रखे हैं 20 और 5 रुपीज का कॉइन है वो 10 दे रखा। अब जब उसको उल्टा करोगे तो उसमें से पैसे गिरेंगे। अब ये कह रहा है कि हर एक की गिरने की संभावना बराबर है, जितनी 50 पैसे वाले की, 1 रुपये वाले की या 2 रुपये की या 5 है। तो आपको निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 50 पैसा गिरेगा या 5 रुपए का कॉइन नहीं गिरेगा, राइट, विल नॉट बी ए डिफाइंड। सो वी कैन से हियर टोटल नंबर ऑफ, इन सॉल्यूशन वी राइट ऑल दिस, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं 100। अगेन वी राइट नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपए के कितने कॉइन है 50। नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपये के कॉइन कितने हैं 20। एंड नंबर ऑफ 50 पैसे 1 रुपी, 2 रुपीज ऑल्सो लेफ्ट हियर, 2 रुपीज कॉइन्स। तो 2 रुपये के 50 है, 1 रुपये के 50, 2 रुपये के 20, 5 रुपीज के 10 है, ये करेक्ट कर लीजिए इसको, ये 20 है, ठीक है ना। तो आप इसको टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी पिगी बैंक के अंदर टोटल कितना होगा, इन सबको ऐड कर लीजिए, 100, 50, 60, 70, 80 मीन्स 180। टोटल कितना आ गया आपका 180। इतने आपके पास कॉइन है, क्लियर। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी 50 रुपीज। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे देयर आर हाउ मेनी 50 पे 100, देयर आर 150 पैसे कॉइन, और यू कैन राइट लाइक दिस, नंबर ऑफ 50 पैसे coins equal to 100, that is our favorable outcomes. Now we want to find the probability, so probability of getting a 50 paise coin is equal to number of favorable outcomes upon total possible outcomes। तो फेवरेबल कितना 100 है, टोटल 180, तो ये आपका हो जाएगा 5/9। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट द फॉलोइंग कॉइन विल बी ऑफ 50 पैसे। 50 पैसे का कॉइन गिरने की संभावना कितनी आ गई 5/9।
व्हाट विल बी ए 50 पैसे कॉइन, यानी वो जो कॉइन नीचे गिरेगा वो 50 पैसे का आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/9। अब अगला है नॉट ए, नॉट ए 5, तो पहले हम इसकी निकालेंगे फिर नॉट निकालेंगे। थर्ड में राइट नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन, तो 5 रुपीज के कितने कॉइन है हमारे पास 10 है, सो दैट इज फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ favorable outcome. So we can say probability of getting a 5 rupees coin, 5 rupees coin मिलने की या गिरने की क्या संभावना है, so that is number of favorable outcomes upon total possible outcomes। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना, तो यहाँ कितने हैं 10 है, 10/180 यानी 1/80। तो ये तो हो गया 5 रुपए आने की, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है आपको नहीं आने की। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस, और 5 आने की प्रोबेबिलिटी है तो 1 माइनस 1/80 यानी 17/80। ये आंसर आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यूज करनी है, राइट। तो इस तरह से आपको अगर क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और आराम से लैंग्वेज को समझना है 2-3 बार और फॉर्मूला यूज करना है, आपके पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है कि प्रोबेबिलिटी का काम है वो मुश्किल है, राइट। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है। अगले पार्ट में हम लोग और करेंगे, एक पार्ट और रह गया, इसके क्वेश्चन बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जितना ज्यादा इसको देखोगे बार बार तो समझ में आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यू विद अस फॉर मोर वीडियोस।